If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने दुनिया भर के हर एक मुद्दे पर बात की। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता दिया। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से एक बयान जारी किया गया है कश्मीर के मामले के ऊपर। इनके इस बयान को लेके भारत के अंदर एक कोहराम बरपा है। भारतीय मीडिया चीख के अब इस बात को दोहरा रहा है कि पाकिस्तान पहले अपने अंदर के जो मामलात हैं, अपने मुल्क के मामलात को तो बेहतर कर ले, उसके बाद फिर कश्मीर के मामले के ऊपर कोई बयान जारी करे। इस वीडियो में नाज़रीन डिटेल से आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जारी की गई है कि जिसको लेके अब भारत के अंदर कोहराम बरपा है। भारतीय मीडिया इतनी चीख के क्यों अपनी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से क्यों ये कहा गया है कि हम भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने इन कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर कश्मीर के लिए जंग लड़नी पड़ी तो वो भी हम लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि पहले ही भारत के साथ हम 3 जंगें लड़ चुके हैं। तो अगर कश्मीर के मामले के ऊपर एक और जंग लड़नी पड़ती है तो वो भी हम लड़ने को तैयार हैं। तो डिटेल के साथ बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि LOC के ऊपर हालात कशीदा हैं और भारतीय फ़ौज को कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय फ़ौज सर्च ऑपरेशन की आड़ में निहत्ते मासूम कश्मीरियों को जो है वो शहीद कर रही है, और ये इल्ज़ाम आज कर रही है कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की जानब से मुजाहिदीन को, दहशतगर्दों को कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर में दाखिल करवाया जा रहा है और भारतीय फ़ौज के ऊपर हमले करवाया जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो सर्च ऑपरेशन है ये जारी है इन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए। और आप सब लोगों को ये भी मालूम होगा कि गुज़श्ता 2-3 दिन पहले भारतीय ड्रोन भी LOC के ऊपर मार गिराया गया और एक पाकिस्तानी ड्रोन के मारे जाने की भी इतलात हमें सुनने को मिली थी। तो इसी सिलसिले में नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से एक स्टेटमेंट जारी होती है। इस स्टेटमेंट को लेके अब बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है भारत के अंदर, भारतीय मीडिया में नाज़रीन बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। पहले ज़रा आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है ये बता दूं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि जो भारत के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान के रिलेटेड और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के इस बयान को लेके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि हम भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इन्होंने कहा कि पाक फ़ौज ने इससे कबल आज़ाद कश्मीर के दौरे के दौरान भी ऐलान किया था कि कश्मीर पर भारत से 3 जंगें लड़ चुके हैं और मज़ीद लड़ने के लिए भी तैयार हैं, जिससे कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए थे। और इन्होंने यह भी कहा कि कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज कश्मीरियों की हिफाजत के लिए मौजूद है और दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक, इन्होंने भी नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के इस बयान का जो है खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी, जिस पर वो आज भी कायम है और हमारी आने वाली नस्लें भी इसी पर कायम रहेंगी। इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने दुरुस्त कहा है कि 14 लाख भारतीय फ़ौज की जुर्रत नहीं है कि वो पाक फ़ौज के होते हुए मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके, और ये भी कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज कौम की हिमायत से ख़ित्ते में भारत की बालादस्ती का ख्वाब को चकनाचूर करेगी। तो इनके इस बयान के बाद नाज़रीन भारत के अंदर एक कोहराम बरपा है। भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कुछ रिपोर्ट कर रहा है, आप ज़रा ये देखें। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की किस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं, इसके अब तक कई किस्से आप तक पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बोलने का मौका मिला तो फिर उन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। माइक हाथ में आते ही
पाकिस्तानी सेना प्रमुख खुद को प्रधानमंत्री समझने लगे और दुनिया भर के मामलों पर टिप्पणी करने लगे। भारत में सेना प्रमुख से उलट पाकिस्तान में सेना प्रमुख किस तरीके से काम करते हैं, इसकी जीती जागती तस्वीर देख लीजिए। भारत में सेना प्रमुख बोलते हैं तो सिर्फ रक्षा से जुड़े मामलों पर अपनी तरफ से जानकारी देते हैं, लेकिन यहाँ तो बिना बात का भाषण देने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख मंच पर चढ़ गए और जब बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उन्हें सुनते रह गए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने दुनिया भर के हर एक मुद्दे पर बात की। भारत के कश्मीर से लेकर गाजा और बलूचिस्तान तक हर एक मुद्दे पर बोला। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता दी। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। उन्होंने कश्मीरियों के प्रति पाकिस्तानी सेना के समर्थन को भी दोहराया। खुद का देश बच नहीं रहा, पाकिस्तान के टुकड़े होने की नौबत आ चुकी है और इधर अकड़ है कि ढीली पड़ ही नहीं रही। इस कार्यक्रम में उन्होंने गाजा पट्टी तक पर बात की। अपने देश के आंतरिक मामलों को छोड़कर विदेश के मामलों पर बोलने और उन्हें संभालने का आत्मविश्वास सिर्फ पाकिस्तान के सेना प्रमुख में ही हो सकता है। और तो और पाकिस्तान के सेना प्रमुख बलूचिस्तान पर भी बोले। वो बलोच विद्रोही जिन्होंने इस समय पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है, वो बलोच विद्रोही जो इस समय एक एक पाकिस्तानी सेना को ढूंढ कर मार रहा है, उन्हीं बलोच विद्रोहियों को आतंकी बताकर वही सेना प्रमुख कह रहे हैं कि आतंकवादियों की 10 पुश्तें भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 10 पुश्तें छोड़िए, फिलहाल तो मौजूदा विद्रोहियों ने ही पाकिस्तानी सेना का जीना हराम कर रखा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आतंकवादियों की 10 पीढ़ियां भी बलूचिस्तान या पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बलूचिस्तान न केवल देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक पाकिस्तान के गौरवशाली लोग अपने सशस्त्र बलों के पीछे खड़े हैं, तब तक कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। हकीकत तो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से पाकिस्तान के नागरिकों को अपने पीछे नहीं, पाकिस्तानी सेना अपने आगे खड़ा करती है। मारने के लिए सबसे पहले उन्हें छोड़ देती है। और पाकिस्तानी सैनिकों के हाल क्या है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में केवल भाषण से बात नहीं बनेगी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख को पाकिस्तानी सेना का पहले विश्वास जीतना पड़ेगा, जो इस समय बिखरता और टूटता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के इस बयान को लेकर भारत के अंदर किस तरह हंगामे बरपे हैं, किस तरह भारतीय मीडिया को अब ये खौफ सताने लगा है कि अगर आर्मी चीफ भी ये कह रहे हैं और डट के कह रहे हैं कि हम भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इन कश्मीरियों की आज़ादी के साथ हैं, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अगर जंग भी लड़नी पड़ती है तो वह भी लड़ने को तैयार हैं। और यही डर, यही खौफ भारतीय फ़ौज को सता रहा है। अपनी फीडबैक का आज़ाद कुमार सक्ष में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।